हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें कि पहला हमने बात किया था सबसे क्रॉप यील्ड मैनेजमेंट। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार कर सकें। इस पैदावार के अंतर्गत हमने आप लोगों से बात की थी कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नाउ हम आपसे बात कर रहे थे, इसके सिलसिले में हमने आपसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि प्लांट्स के लिए 16 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें एयर से, वाटर से और सॉइल से हमें मिल सकते हैं। नाउ इसी सिलसिले में हमने ये कहा था आपसे कि अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो क्या होगा। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना है तो ऑब्वियसली प्लांट्स में हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब वो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हमने दो चीज़ें बताई थी, या तो हम मैन्योर्स प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स को दे सकते हैं। मैन्योर एक्चुअली में जो कि हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं या नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हम नेचर से ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल होते हैं या मैन मेड केमिकल्स होते हैं, जो कि सॉइल के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को पूरा करने के लिए आखिर जो मैन्योर्स दिए जाते हैं वो मैन्योर्स होते क्या हैं और किस तरह से उनको यूटिलाइज किया जा सकता है और वो किस किस तरह के हो सकते हैं। एक्चुअली में मैन्योर्स जो होते हैं वो पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं कैसे, आपने देखा होगा एक्चुअली में गांव वगैरह में होता क्या है कि सड़कों के किनारे पर अक्सर करके घूरे लगा दिए जाते हैं, जिसमें कि वेस्ट वगैरह डालते रहते हैं, घर का कूड़ा कचरा, उसके साथ साथ गोबर वगैरह जो होते हैं कि जिसे हम काव डंग या बफेलो डंग वगैरह कहते हैं, उन डंग को भी वहाँ पर हम इकट्ठा करते रहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है वहाँ पर, जब हम उनको डालते हैं तो उनका धीरे धीरे करके डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है। डिकम्पोजिशन मतलब कि कंप्लीटली तो नहीं हो पाता है, वहाँ पर पार्शली डिकम्पोज होता है, क्योंकि वो खुले में पड़े हुए होते हैं। तो जब वो उनका पार्शली डिकम्पोजिशन होता है तो हम उनको फिर अपने फील्ड्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो फील्ड्स वगैरह में यूज़ करने से क्या होता है कि सॉइल की नेचुरली न्यूट्रिएंट्स की कमी धीरे धीरे करके पूरा होना शुरू हो जाती है, और इनकी वजह से जो हमारी क्रॉप होती है उन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आखिर मैन्योर्स क्या होते हैं? सो मैन्योर्स आर द पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जो कि सॉइल में एडेड किए जाते हैं। किसके लिए? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ये जो मैन्योर्स होते हैं ये हमारे खास तौर से 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ये हमारे होते हैं कौन से? फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर। सेकेंड जो होते हैं दैट इज द कंपोस्ट। थर्ड वन इज द ग्रीन मैन्योर। और लास्ट जो होते हैं फोर्थ इज द वर्मी कंपोस्ट मैन्योर। हमने बात की यहाँ पर मैन्योर की, और मैन्योर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर एंड द वर्मी कंपोस्ट मैन्योर। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्म यार्ड मैन्योर की। एक्चुअली में जो फार्म यार्ड मैन्योर्स होते हैं ये मैन्योर बने हुए किससे होते हैं? नंबर 1 एक तो डंग ऑफ दी एनिमल्स के डंग से, यूरिन से, उसके बाद में फार्म रिफ्यूज़ से मतलब है कि जैसे फसल वगैरह काटे तो डंठल जो बचते हैं, रिमेन्स जो बचते हैं, उनको भी हम उसमें लेते हैं, फार्म रिफ्यूज़ में लेते हैं। या क्रॉप रेसिड्यूज़ जैसे कि आप देख रहे हैं अभी गेहूं वगैरह की कटाई चल रही, तो गेहूं कटती है तो उसमें से भूस वगैरह बचता है, तो वो सब क्या कहलाता है? क्रॉप रेसिड्यूज कहलाता है। अब जब इनका पार्शली डिकम्पोजिशन किया जाता है, पार्शली डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स।
इनकी हेल्प से उनका पार्शली डिकम्पोजिशन होता है। पार्शली डिकम्पोजिशन होने के बाद में जो ब्राउन कलर या हम कह सकते हैं ब्लैकिश कलर एक सब्सटेंस तैयार होता है, दैट इज द ह्यूमस। इस ह्यूमस को हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड में, जिससे कि फील्ड की जो फर्टिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोस्ट। किसकी बात करेंगे? कंपोस्ट। ये कंपोस्ट जो है ये दूसरे उन ऑर्गेनिक मैटर से तैयार होती है। ऑर्गेनिक मैटर सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर कि लगभग यही मटेरियल इसमें यूज़ किए जाएंगे, एनिमल्स के यूरिन के फॉर्म के, क्रॉप रेसिड्यूज़ के, उसके बाद में घर के डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह सब इसी में आते हैं। लेकिन इनको एक पर्टिकुलर पीरियड तक, एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम इनको डिकम्पोज कराते हैं, और डिकम्पोज कराने के बाद में जो मटेरियल तैयार होता है दैट इज़ द कंपोस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। और ये कंपोस्ट भी क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रीन मैन्योर। अक्सर करके आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें कोई अच्छी फसल लेनी होती है तो उस फसल से पहले हम कुछ इस तरह के प्लांट्स को ग्रो कराते हैं कि जो हमारे काम के नहीं होते हैं या थोड़ा बहुत ही काम के होते हैं, और उनको कभी कभी खेतों में ही जोत दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कम्प्लीटली रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे मटर वगैरह या लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, दाल वाले जितने पौधे होते हैं, वो थोड़ा सा ग्रो कराए, और ग्रो कराने के बाद में उनको फील्ड के साथ ही हम क्या कर देते हैं? फ्लो कर देते हैं, जोत देते हैं, जिससे कि होता क्या है? उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे प्रोवाइड कराने का काम करते हैं सॉइल के लिए। या आपने देखा होगा अपने यहाँ पर देश में क्या करती हैं, आपने सन हेम्प देखा होगा, सुना होगा, सन हेम्प को करते हैं, और उस सन हेम्प को बाद में दोबारा से खेतों में ही क्या कर दिया जाता है? फ्लो करा दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसके अंदर जो मैन्योर्स होते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। अब ये हम ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करें, ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करें तो इसका मतलब है कि इस तरह की जो मैन्योर होती है उसे हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में भी हम क्या लेते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट लेते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को हम कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्मी मीन्स क्या होता है? वॉर्म यहाँ पर लिया जाता है अर्थवर्म, और इस अर्थवर्म की वजह से इन ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि अर्थवर्म क्या करें? डिकम्पोजिशन करें, और डिकम्पोजिशन करके वो ह्यूम्स को तैयार करते हैं, और यही जो ह्यूम्स होते हैं ये ह्यूम्स क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मैन्योर हमारे 4 तरह के होते हैं: फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट। फार्म यार्ड मैन्योर पार्शियली डिकम्पोज होते हैं। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक उनको डिकम्पोजिशन किया जाता है। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं? फ्लो करा देते हैं फील्ड में। वर्मी कंपोस्ट जो कि अर्थवर्म की हेल्प से मैन्योर तैयार होता है, उसे हम वर्मी कंपोस्ट मैन्योर कहते हैं। अब इस मैन्योर के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, एडवांटेजेस यानी कि इसके कुछ लाभ भी होते हैं, और डिसएडवांटेजेस इसके कुछ लॉस भी होते हैं। एक्चुअली में एडवांटेजेस, लाभ क्या होते हैं? सबसे पहला तो सॉइल में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल केमिकल दे नहीं रहे, हम नेचुरल चीज़ दे रहे हैं, और वो नेचुरल चीज़ कभी भी सॉइल को नुकसान नहीं करती है। दूसरा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ते चली जाती है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की। तो पहला हमने क्या बताया कि एक्चुअली में नो पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या हो जाती है? रिच हो जाती है। ओके, किसी भी तरह के हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आते, जैसे हम लोग पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, केमिकल्स यूज़ करते हैं, उस तरह का कुछ भी नहीं होता है जिसकी वजह से इसे कोई नुकसान हो। दूसरा क्या होता है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस फास्ट होता है, दूसरा, नो डिस्टर्बेंस इन अ इकोसिस्टम चेन या इकोलॉजिकल चेन या फूड चेन। ओके, नो डिस्टर्बेंस
इन द फूड चैन, इन द फूड चैन। एक्चुअली में क्या होता है, वैसे तो आगे पढ़ोगे, फूड चैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, और इनके हेल्प से किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरते हैं, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता है। वहीं पर कुछ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या होते हैं, अब जैसे हमें फसल कोई करनी हो, फसल को किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, लेकिन मैन्योर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होता है, वो तो बंच होता है, ग्रुप होता है। दूसरा, इन मैन्योर्स में कभी कभी वीड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो वीड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेजर क्रॉप होती है, उस मेजर क्रॉप के प्रोडक्शन पर थोड़ा सा असर पड़ता है। दूसरा क्या होता है, इसमें हाई लेवल के सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि यूरिन डंग वगैरह यूज़ करें तो इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सॉल्ट्स क्या करते हैं, कभी कभी मेन क्रॉप प्लांट्स के रूट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अगला क्या होता है कि इसका डिसएडवांटेज कि ये बहुत स्लो प्रोसेसर होता है, इतनी जल्दी फास्ट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा आज मैन्योर्स के बारे में बताया, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू द फर्टिलाइजर्स, सो यू कैन learn it from these manures. Okay students, bye students.